सर इसमें अभी तक मोटिव पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। कई बार कत्ल के पीछे वजह होती है या तो संपत्ति, जायदाद, पैसा। इसमें कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा के साथ अफेयर था। अब राज कुशवाहा ऐसा कोई मिलेनियर नहीं था कि जिसके साथ वो सपने संजोए। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन सी मर्डर जो लव एंगल है वो तो किसी भी व्यक्ति के साथ में हो सकता है। आपके सामने दुनिया भर के केसेस आते हैं जहां पे कोई सोशल, इकोनॉमिक कोई पैरिटी नहीं होती, उसके बाद भी लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो ये कहना कि राज कुशवाहा जो था वो किसी काबिल नहीं था या वो ऐसा वर्दी कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं कि राज कुशवाहा के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। हाँ, वो उसके ऑफिस में, दफ्तर में काम करता था। वो अफेयर से पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद सोनम अब एक्टिंग कर रही थी या वो क्या था पता नहीं, लेकिन काफी खुश नजर आ रही थी अपनी शादी से। प्रत्युष जी आज की तारीख में ये सारी की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि उसके फोन पे उसने किस किस से बात की, कितने समय तक बात की। सी ये हमेशा मर्डर के पहले, मर्डर के बाद किसके टच में रही, वो सारी चीजें तो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब ये लड़की अभी पकड़ी गई है, अभी इसका इंटेरोगेशन होगा, पुलिस कस्टडी ली जाएगी। तो ये ताल जो आप बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये अभी अगले 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी कन्विक्ट, बहुत ज्यादा कंफर्म्ड या जिसको पक्का क्रिमिनल बोलते हैं, इस तरह की लेडी नहीं है ये। तो इसलिए इंटेरोगेशन में फूटना इस तरह के लोगों का ये कुछ घंटों तो मतलब संजीव जी से ये कहें कि ये कातिल तो थे लेकिन कच्चे कातिल थे, कच्चे खिलाड़ी थे, पकड़े गए। ये है नहीं, ये हार्डकोर जब क्रिमिनल नहीं है तो गलतियां बहुत होती हैं। सबसे पहली गलती उस लेडी ने ये की है कि जब वो हनीमून के जाती थे 9 लाख रुपए उसने निकलवाए। 9 लाख रुपए वो निकलवा रही है, हस्बैंड उसके साथ जा रहे हैं, हस्बैंड खर्चा नहीं करेंगे तो 9 लाख क्यों निकलवा रही है? कहीं ना कहीं उसने ये क्रिमिनल हायर किए थे, उनको ये पेमेंट देनी होगी, इसलिए उसने 9 लाख रुपए निकलवाए होंगे। देखिए होता क्या, जब मर्डर्स होते हैं, मर्डर के अंदर सर्कमस्टेंस एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पे सिर्फ सर्कमस्टेंस एविडेंस है, कोई भी ऐसी आई विटनेस नहीं है जो ये कहे कि मेरे सामने कत्ल हुआ। जिसके सामने कत्ल हुआ वो झूठ बोल रही है। सोनम कहती है कि मैं उस वक्त बेहोश हो गई, मेरी बॉडी को कहीं ले जाया गया, मुझे बेहोश रखा गया, 16 दिन मुझे बेहोश रखा गया। ऐसी कंडीशन में पुलिस के लिए बहुत चैलेंज हो जाता है कि उसको कैसे केस को आप कोर्ट के अंदर प्रूव करेंगे। और प्रूव करना ही सबसे बड़ा। आपने कहा कि जैसे वो झूठ बोल रही है कि मैं 23 तारीख को, जैसे जिस दिन वो लापता हुए, वो बेहोश हो गए। मतलब कोई इंसान 17 दिन तक कैसे बेहोश रह सकता है? क्या डॉक्टर स्वाति ऐसी कोई दवा है क्या कि 17 दिन तक कोई इंसान बेहोश रहे और जिंदा रहे? कोई बेहोश और जिंदा रहने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये एक सोशल मीडिया का एक नया टाइप का ट्रेंड शुरू हो गया है, शादी करिए और कत्ल करिए। चाहे हम ब्लू ड्रम का हम केस देख लें, उसमें हमने मीम बना दिया, सबने मजाक बना दिया, बट किसी ने ये नहीं देखा कि पीछे साइकिक क्या है, वो कैसे सफर कर रही थी। आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, वन नाइट स्टैंड हो, वाइफ स्वैप हो या हस्बैंड स्वैप हो, ये ट्रेंड बन गया है। ये ट्रेंड है आजकल, ये न्यू सोसाइटी का ट्रेंड है। अगर आप इसको बोले तो न्यू कल्चर है। अगर आप इस कल्चर तो नहीं कहा जाए, इसको कल्चर तो नहीं कहा जाए। अगर ये कल्चर ना बोले, आपको बैकवर्ड कहलाते हैं, आपको सोसाइटी में एंटर नहीं होने देते, हाईफाई सोसाइटी में। तो बेटर है। लेकिन ये कई सारे केस ऐसे जो आप कह रहे हैं ना कि हाईफाई सोसाइटी में इस तरह का ट्रेंड है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, तो एक मामला आया था, आपको याद होगा, जयपुर का मामला था एग्जैक्टली, जिसमें पति का मर्डर करने के बाद पति की डेड बॉडी को मोटरसाइकिल में अपने प्रेमी के साथ बैठकर वो ले जा रही है, जगह ढूंढ रही है कहां डिस्पोज ऑफ करना है इसको। आप ये बताइए, क्या ये पहले ऐसे लोग करते थे या आज इतना भी डर नहीं है ये सब करने के लिए? ये किस चीज का अवेयरनेस है? ये सोशल मीडिया एडिक्शन है। जितना हम लोग कूल बन रहे हैं, जितना हम लोग एडिक्टेड हो रहे हैं, उतनी हमारे दिमाग में नहीं आएगी।